सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे एक नई एंट्री के बारे में जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड की एंट्री। ठीक है, इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आपकी एसएसबी होती है। एसएसबी में दो फेज़ होते हैं आपका, एक पीएसबी का होता है और दूसरा एफएसबी का होता है। पीएसबी में सेम आपका जैसे स्क्रीनिंग होता है, उसमें ओआईआर टेस्ट होता है और आपका पीपीडीटी होता है। जो ओआईआर का लेवल होता है वो एक थोड़ा सा कह सकते हैं लेवल ऊपर होता है, या एक नेक्स्ट लेवल की ओआईआर होती है, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, एसएसबी का जो ओआईआर का लेवल होता है उससे एक ऊपर लेवल होता है। ओके, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा जो अच्छी बुक्स है उनको प्रेफर करना ओआईआर के लिए। ओके, जो सेकंड फेज़ होता है हमारा एफएसबी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, वो आपका पीएसबी के बाद होता है और पीएसबी और एफएसबी के बीच में आपको एक ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक देने का मतलब जैसे आपका पीएसबी हो जाएगा, पीएसबी देने के बाद आपको घर भेज दिया जाए, फिर आपको इन्फॉर्म कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उनको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कराया जाएगा और उनको फिर एफएसबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाएगा। सेम आपको फिर साइकोलॉजी टेस्ट होगा, जीटो टेस्ट होगा आपका, देन इंटरव्यू होगा। ओके, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और जो इसमें एसएसबी का लेवल होता है, ठीक है, जो साइकोलॉजी होता है, जीटी होता है और जो इंटरव्यू होता है आपका थोड़ा सा एक कम लेवल होता है। ठीक है, जैसे ओआईआर में एक लेवल ऊपर होता है और एसएसबी में कह सकते हो ये जो तीनों आपके टेस्ट होते हैं उनमें एक लेवल नीचे होता है, ये आप मान सकते हो। ओके, अभी देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है। एक तो जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल ड्यूटी में अगर जो आप बीटेक से हो या बीई से हो या आप बीएससी से हो, ठीक है, आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स थी ग्रेजुएशन में और 10+2 में भी आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स थी, और 10+2 में आपने 60% एग्रीगेट से स्कोर किया है मैथ्स और फिज़िक्स में, और सेम सेमेस्टर में या कह सकते हो ग्रेजुएशन में भी अगर जो आपने 60% स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर जो आप अपने फाइनल सेमेस्टर में भी हो या आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टेक्निकल एंट्री की। ठीक है, इसी में ही है ये, जनरल ड्यूटी के लिए आप टेक्निकल के लिए भरना चाहें आप टेक्निकल के लिए भी फिल कर सकते हैं। टेक्निकल में आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जो ब्रांच है वो आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आपकी काफ़ी सारी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, टेलीकम्युनिकेशन आ जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके पास नेवल आर्किटेक्चर होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, मैराइन होनी चाहिए, ऑटोमोटिव होना चाहिए। ये सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर जो आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप आसानी से ये चीज़ समझ जाओगे। ओके, और आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है, उसमें आपके एग्रीगेट है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, 4 साल में। अगर जो आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है 3 इयर्स का, तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और सेम आपके पास 12th में भी 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन की कुछ। तो जो अपर एज का रिलैक्सेशन होता है यहाँ पर, अगर जो आप एज के लिए देखेंगे, ठीक है, तो एज यहाँ पर सबकी गिवन है। जैसे ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी एज 1 जुलाई से 1997 के से 30 जून 2001 के बीच होनी चाहिए। सेम एज का क्राइटेरिया है हमारे पास टेक्निकल ब्रांच के लिए। ओके, और जो SC ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो मैक्सिमम 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST को इन द ग्रेजुएशन में। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर जो आपके 55% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स नहीं है एग्रीगेट, तो आपको ये रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ठीक है, आप 55% के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर जो आपके 12th में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडियन कोस्ट गार्ड्स। ठीक है, तो जो परसेंटेज का क्राइटेरिया रखी, ठीक है, कितनी कट ऑफ रखनी है वो इंडियन कोस्ट गार्ड पे ही डिपेंड करता है। देन जो बैच है, ये कौन से बैच के लिए, फर्स्ट 2022 बैच के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है। और अगर जो टोटल वैकेंसीज़ आपको देखनी है तो GD के लिए 40 है और टेक्निकल ब्रांच के लिए 10 है। ठीक है, आप डिवाइड देख सकते हैं SC ST OBC या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। ठीक है, ये ऐसे डिवाइडेड है। ओके, देन एडिशनल एलिजिबिलिटी, तो अगर जो आप फाइनल ईयर में हैं या आपका फाइनल सेमेस्टर है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं। तो अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको देखिए टाइम यहाँ पर गिवन है 1 आवर्स ऑन 4 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, मतलब सुबह के 1 बजे से शुरू हो जाएंगे और 14 जुलाई तक आपके पास टाइम रहेगा। ऑलमोस्ट 10 दिन का कह सकते हैं, रात को 11:59 तक का आपके पास टाइम रहेगा। ओके, देन जो आपको डिटेल्स चाहिए होंगी वो यहाँ पर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स फादर्स एंड मदर्स नेम चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, सेम क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
और आप ये रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन नीचे आकर जो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए होंगे। ओरिजिनल क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगी, देन 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगी, और यहाँ पर ये लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन ये आपका फिज़िकल क्राइटेरिया है जो मेडिकल के लिए चाहिए होगा, ठीक है। देन यहाँ पर अगर जो आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए पे स्केल की भी बात कर लेते हैं। पे स्केल बिल्कुल सेम होता है जैसे एक लेफ्टिनेंट का होता है, बिल्कुल सेम लेवल की पोस्ट मिलती है आप असिस्टेंट कमांडेंट की। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बिना रिटन एग्ज़ाम के एक ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है, सीधा सिर्फ आपको एसएसबी देना है, ओके। और ये आप पीडीएफ अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, इस वजह से मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।